जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ शक्ति की उपासना। हरे कृष्णा। आज गुप्त नवरात्रि का पावन चौथा दिन है। यह दिन 10 महाविद्याओं में से एक माँ भुवनेश्वरी की उपासना को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि वह दिव्य काल है जब साधना को गुप्त रखते हुए आत्मिक शक्ति का जागरण किया जाता है। आज के दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा के साथ साथ नवदुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा और आराधना का विशेष महत्व है। तो आइए इस पावन अवसर पर सबसे पहले माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा का श्रवण करें और तत्पश्चात माँ कुष्मांडा की दिव्य कथा में प्रवेश करें। माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा। देवी भागवत के अनुसार प्राचीन काल में एक अत्यंत बलशाली और क्रूर असुर उत्पन्न हुआ। उसके अत्याचारों से पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोग कांप उठे। देवता, ऋषि और ब्राह्मण उसके भय से व्याकुल हो गए। यज्ञ नष्ट होने लगे, तपस्या भंग हो गई और धर्म का संतुलन डगमगा गया। जब सभी उपाय विफल हो गए तब देवगणों और ब्राह्मणों ने हिमालय पर्वत पर जाकर माँ भुवनेश्वरी की घोर तपस्या और उपासना आरंभ की। उनकी सच्ची श्रद्धा और आह्वान से प्रसन्न होकर माँ भुवनेश्वरी स्वयं प्रकट हुई। माँ अपने साथ कमल पुष्प, अन्न, औषधियाँ, फल, जड़ें और जीवन के आवश्यक साधन लेकर आई। उन्होंने करुणा से भरी दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखा और उनकी आंखों से दिव्य जल धाराएं प्रवाहित होने लगी। उन असुरों से नदियाँ, समुद्र, वन, औषधियाँ और समस्त वनस्पति पुनः जीवन से भर उठी। पृथ्वी के सभी प्राणी तृप्त हो गए। इसके पश्चात माँ भुवनेश्वरी ने उस असुर से भयंकर युद्ध किया और अंततः उसका संहार कर देवताओं को भय मुक्त किया। असुर के वध के बाद माँ दुर्गा नाम से भी विख्यात हुई। महानिर्वाण तंत्र में उल्लेख है कि करोड़ों मंत्र और असंख्य सिद्ध महात्मा निरंतर माँ भुवनेश्वरी की उपासना में लीन रहते हैं। भुवनेश्वरी का अर्थ है समस्त लोकों की अधिष्ठात्री देवी। वे पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाली आदि शक्ति है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति ही माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप है। उनका निवास मणिद्वीप में माना गया है। माँ का वर्ण उदय होते सूर्य के समान तेजस्वी है। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। उनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। वे पाश और अंकुश धारण करती है तथा अभय और वरद मुद्रा प्रदान करती है। उनका सौंदर्य त्रिपुर सुंदरी के समान ही मनोहारी है। कहा जाता है कि माँ भुवनेश्वरी की साधना से संतान सुख, धन, वैभव, ज्ञान और सौभाग्य, निर्भयता और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन में विशेष रूप से संतान प्राप्ति हेतु उनकी उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा। अब आइए नवरात्रि के चौथे दिन पूजित माँ कुष्मांडा की कथा का श्रवण करें। देवी भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर घोर अंधकार था और किसी भी जीव या लोक का अस्तित्व नहीं था, तब एक दिव्य तेजपुंज के रूप में माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। उनकी मंद मुस्कान मात्र से ब्रह्मांड की रचना हुई। कु का अर्थ है ऊर्जा, श्मा का अर्थ है उष्मा और अंड, उष्मा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। इस प्रकार माँ कुष्मांडा वह देवी है जिनकी शक्ति से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार होती है और उनकी 8 भुजाएं हैं। वे कमंडल, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और कलश धारण करती है। उनका तेज सूर्य के समान प्रखर है और उनका निवास सूर्यमंडल के समीप माना गया है। माँ कुष्मांडा ने सूर्य, चंद्र, ग्रहण, नक्षत्र, आकाशगंगा और समस्त जीवों की रचना की। इसलिए उन्हें जगत जननी और ब्रह्मा स्वरूपा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि।
नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध कर कलश स्थापना करें। माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए उन्हें पुष्प, धूप, दीप, फल, मिठाई, दही और हलवे का भोग अर्पित करें। माँ को विशेष रूप से पेठा या कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड को भी कुम्हड़े के समान माना गया है। इसके पश्चात माँ की आरती, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और देवी कवच का पाठ करें। मंत्र जप करें। ओम कुष्मांडाय नमः। यह पूजा बल, बुद्धि, स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि करती है तथा सभी रोग, शोक और भय को दूर करती है। माँ कुष्मांडा और माँ भुवनेश्वरी की उपासना हमें यह सिखाती है कि सृष्टि की हर ऊर्जा देवी शक्ति से ही संचालित है। अंत में हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें, क्योंकि वही जीवन का परम लक्ष्य है। तो यह थी गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी 13 को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कुष्मांडा माता की जय। भुवनेश्वरी माता की जय।